अधिकार है, भाग्य है। शब्द तो ऐसे चुन चुन के हमने रखे हैं कि कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। पर जितने चुन चुन के शब्द राकेश जी, चंद्रे चक्रे जी कहते हो, उतने चुन चुन के परिणाम रखते हो। चुन चुन के जैसे शब्द रखते हो, उससे चुन चुन के परिणामों को भी रखो, ज्ञान को भी तो रखो। विचार करो, विचार करो। हे उपादेय को बताने वाला ही ज्ञान है। अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षास्य फलम, माणिक नंदी स्वामी परिक्षमक सूत्र में कहते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति और हान उपादान को और उपेक्षा को बताने वाला कोई है, वही ज्ञान है। बाहर का कोई क्षयोक्षमिक ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो तो मात्र एक बुद्धि का व्यायाम है। ये जितने शब्द सुंदर सुंदर हम चयन कर रहे हैं, दूसरों से जो कुछ भी लड़ रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ये सब कुछ मात्र क्षमिक ज्ञान है। ये दोनों दोनों हमारे लिए छोड़ने योग्य है। पढ़ो क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। गहरे सूत्रों को दे रहे हैं। आज और गहरी बात निश्चय से कह रहे हैं। बहुत बहुत गहरी। ज्ञानावरणी कर्म अगर बोलता होता ना माताओं, ज्ञानावरणी कर्म अगर धोखे से बोलता होता ना, तो कहता कि ज्ञान का मां दुरुपयोग मत करो। व्यर्थ में तूने ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए दूसरों की निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे की कटाई, मात्र उसमें समय व्यतीत किया है। अगली पर्याय में तुम्हें समझ में आएगा। आज कर लो दूसरों की बुराई, अगली पर्याय में रोते हुए परमात्मा और गुरु के चरणों में मत पहुंचना। मैं याद तो करना चाहता हूँ, याद क्यों नहीं हो रहा है। मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, धन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तुमने दूसरे के ज्ञान में, धन के संग्रह में अंतराय डाला था। तू जैसा जैसा दूसरों के साथ करेगा, वैसा वैसा तेरे साथ होगा। बहुत अच्छा है कर्म बोलते नहीं है, बहुत अच्छा है कर्म बोलते नहीं है। नहीं तो वे चिपकने से पहले कहते तूने ऐसा किया था ना, लो मैं चिपक गया। क्या करे, सत्य को स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो। ये बाहर के ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, अपने आत्मज्ञान से कल्याण होगा। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्य करोति किम परभावस्य कर्ताराम मोहो हम व्यवहारिणाम। ये व्यवहारी जीवों की मोह की परिणति है कि ये मैं इसका करता हूँ, परिवार को कौन संभालेगा, इसको कौन देखेगा, मैं समाज का, इसका उसका, कोई किसी का करता नहीं। ये परभावों का कर्ता बनकर मोह से व्यवहारी तुम क्रियाओं को कर रहा है, पर ये तेरा स्वभाव नहीं है। अगर कोई स्वभाव है तो आत्मज्ञानम, आत्मा का ज्ञान ही स्वयं का ज्ञान है। अन्य कोई ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। शब्दों का क्षयोक्षमिक ज्ञान ज्ञान नहीं है। पढ़ लो श्लोक को। और निश्चय की गहरी बात कह रहे हैं कि कौन ज्ञान और कैसा ज्ञान, किसको ग्रहण करना और क्या बोधि और क्या दुर्लभ है। पढ़ते हैं। श्लोक तो आपके पास नहीं है, मैं ही पढ़ लेता हूँ और सुन लेना। एवं जायति नाणं हेमुपादेयणिच्छदेणथि चिन्तिज्य मुनिबोहिं संसार विरणमनठेय। अब बोधि दुर्लभ में भी अंत में पहुंचने का प्रयास चल रहा है। जो आज तक हम हे उपादेय करना नहीं करना, इसकी अच्छाई उसकी बुराई, इसके राग उससे दे, ये जो कुछ भी हमारी परिणति चल रही थी, यह मात्र और मात्र ज्ञान का दुरुपयोग था। यह ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं है। इन सबसे हटकर मात्र और मात्र विशुद्ध परिणामों के साथ जो ज्ञान विशुद्ध है, वही मेरी परिणति है और वही मेरे लिए बोधि है, अन्य कोई नहीं। कठिन है, पर कठिन तो है पर अशक्य नहीं है। कठिन है पर अशक्य नहीं है, क्योंकि साध्य असाध्य दो प्रकार होते हैं। चाहे बीमारी हो, चाहे कोई आपकी कोर्ट की केस हो, चाहे अन्य कोई कार्य हो, एक साध्य एक असाध्य, और तीसरी और वस्तु आगे में लिखी है कष्ट साध्य।
साध्य है, असाध्य नहीं है, पर कष्ट से साध्य होगा। ये मनुष्य पर्याय, ये बोधि, ये ज्ञान, ये सब कुछ असाध्य नहीं है, पर सहज साध्य भी नहीं है, कष्ट साध्य है, इसलिए उसे दुर्लभ कहा। एक व्यक्ति पहुंचा, जब एक व्यक्ति पहुंचा डॉक्टर के पास, सौधर्म जी बैठे ना, कल से बनेंगे सौधर्म को वे। एक डॉक्टर के पास पहुंचा व्यक्ति, बहुत महीनों से, बहुत वर्षों से पीड़ित था, दुखी था, परेशान था, पूरे उसके शरीर में कुष्ठ हो चुका था, जहां हाथ लगाओ वहां उसे खुजली, पता नहीं कैसी बीमारी हो गई थी। वह पहुंचा डॉक्टर के पास और डॉक्टर से निवेदन करता है, डॉक्टर साहब मैं बहुत सारे डॉक्टरों पे पास हुआ हूं, आप कुछ हल बताओ। डॉक्टर ने भी उसको दवाई दी, पर वह भी असर नहीं करी। पुनः डॉक्टर के पास पहुंचता है, वो कहता है एक काम करो, देखना हमेशा अक्सर ऐसे ही होता है, जब बड़े बड़े डॉक्टर काम में नहीं आते तब, ऐसा नहीं देखा क्या? जब बड़े बड़े डॉक्टर काम में नहीं आता, एक आध झोला छाप की दवाई लग जाती है। ऐसे कुछ हुआ, सभी डॉक्टर बड़े बड़े उसने देख लिए पर कुछ असर नहीं। एक वैद्य के पास गया, सोचता है चलो ये सामान्य वैद्य पड़ोस में ही रहता है, उससे ही दिखवा लो, उससे ही पूछवा लो। उनके पास गया और उस वैद्य को दिखाया। वैद्य जी ने उसको देखा, जांच की, और वैद्य ने कहा भाई मुश्किल है, मुश्किल है, तेरा अब इस बीमारी से उभरना, ठीक होना बहुत मुश्किल है, कठिन है, दुर्लभ है, ऐसा कह दो कष्ट साध्य है। मैं तो कहता हूं तू चला जा और अपनी मृत्यु की तैयारी कर ले, इसके आगे अब कुछ नहीं कह सकता। वो मन बना लिया उसने, पर उससे बोलते बोलते उस वैद्य ने अपने हाथ से कुछ कागज पर्चे पे लिख दिया। वो व्यक्ति समझदार था, उसने सोचा कि मुंह से तो डॉक्टर वैद्य कह रहा था काम का नहीं है, कुछ नहीं होगा, पर इसने कुछ लिखा है जरूर है। और जैसे ही थोड़ा समय बीता, क्योंकि पड़ोस में ही था, बगल में ही था, जैसे ही वैद्य जी कुछ काम से बाहर गए, वो उनके घर में पहुंचा और जिस टेबल पे उसने पर्ची लिख के रखी थी उस पर्ची को उठाता है। वह पढ़ने का प्रयास करता है, पर डॉक्टर की भाषा, डॉक्टर की वैद्य की भाषा कौन जाने, जिसने लिखा है वह वही जानता है, और जान के भी डॉक्टर ऐसे लिख के देते हैं कि दूसरा कोई पढ़े ही नहीं। पढ़ने का प्रयास किया पर कुछ समझ में नहीं आया। कहता है लिखा तो है पर समझ में नहीं आ रहा, पर वैद्य कह रहे हैं पुराने पहचान के हैं। उसने सोचा कुछ नहीं, अब तो हम मरने जा रहे हैं, मरना ही है तो घर में क्यों तड़प तड़प के मरूं, मैं जाता हूं जंगल। और चला गया जंगल, चलते चलते पहुंचा और अचानक इतना इतना आंधी तूफान आया, खूब खूब पानी गिरा। और चलते चलते जैसे ही वह एक स्थान पर पहुंचा, जंगल में पहुंचा, उस जंगल में उसने देखा एक मनुष्य का जो दिमाग मस्तिष्क है उसकी वो हड्डी पड़ी थी, मस्तिष्क की हड्डी पड़ी थी, आधी फूटी हुई, बहुत चलता खोपड़ी। बहुत देर चलते चलते थका हारा था, पानी में भीग गया था, भूख प्यास से पीड़ित था, कहाँ पानी पीता, गंदा पानी। उसने देखा मरना ही है, अब मरना ही है, एक काम कर लेते हैं, ये बढ़िया इस उस खोपड़ी में भरा हुआ पानी है, प्यास भी लगी है, बचा सो बचा, मरा सो मरा। उसने वह पानी पीने को ही हुआ, वो पहुंच ही रहा था ऐसे वहां तक, इतने में उसने देखा एक सर्प आया और सर्प ने उसमें अपनी जीभा को डाल दिया। वो और खुश हो गया, चलो और अच्छी बात है, मैं मरने के लिए आया था, कोई बहुत बड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, मैं तो सहजता में जहर पी के निपट जाऊंगा। और खुश हो गया और दौड़ के जैसी सर्प ने जिसमें वो जिह्वा और अपना ये जहर छोड़ा था उसको उठा के उसने पी लिया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो सोच रहा था अब मरूं, अब मरूं, अब मरूं, वो बेचारा मरा ही नहीं। पूरी शाम बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, अब तो भूख से तड़पने लगा और वह मरने की जगह अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लग गया। वो सोचता है बात क्या है, मैं घर में था, भोजन पानी दवाई सब कुछ करता था, तो 1 मिनट चैन से नहीं बैठ पाता था, इधर खुजाऊं उधर खुजाऊं उधर खुजाऊं, और जब से मैं जहर पिया हूं तब से खुजाल मिट गई।
क्या बात है। वो उल्टे पांव दौड़ के आया और वैद्य से कहता है, भाई तुमने तो कहा था मर जाओ, मैं मरने के लिए गया था। फिर वैद्य जी ने कहा, फिर क्या हुआ? नहीं, मैंने तो निर्णय कर ही लिया था कि मरना है, और ऐसा ऐसा हुआ। पूरी हकीकत उसने बता दी कि उस खोपड़ी में, नरकाल की खोपड़ी में, मैंने सर्प को जहर छोड़ते हुए दिखा और मैंने कहा मर जाऊं, सो पी लिया। फिर क्या हुआ? मैंने पिया तो ये खुजली कम हो गई। वो वैद्य कहता है, परजीवी में मैंने यही लिखा था कि नरकाल की खोपड़ी में कोई अगर जहर अपना सर्प छोड़ जाए, उस जहर को कोई तू पी लेगा तो बच सकता है, तेरी ये बीमारी ठीक हो सकती है। मैंने कागज पे यही लिखा था, पर मुझे पता था ऐसा होना संभव नहीं है। पर फिर भी, क्योंकि समझना, साध्य असाध्य कष्ट साध्य, असाध्य नहीं था पर कष्ट साध्य था, और वह तेरे पुण्य के उदय से हो गया और तू ये बीमारी से छुटकारा पा रहा है। ऐसा जैसा उस सर्प का उस नरकाल के कंकड़ में, उसमें खोपड़ी में अपना जहर छोड़ना, उसका पीना, जितना 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 कष्ट साध्य दुर्लभ है ना, उतना ही दुर्लभ इस मनुष्य पर्याय में बोधि को प्राप्त करना है। असाध्य नहीं है पर कष्ट साध्य है। क्या करें, हम घर बैठे बैठे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हम घर बैठे बैठे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते, बढ़िया विषयों के भोग भोगते भोगते ही हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते। ज्ञान मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला पंडित चंद्र जी। एसी कूलर में बैठकर ज्ञान और ध्यान हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तुमने ज्ञान और ध्यान का दुरुपयोग करके दुर्ध्यान और नरक आदि की व्यवस्था बना रहे हो। ये निर्णय करना, एवं जायदि नाणम, जानो, उस ज्ञान को ही जान लो। जो ज्ञान तेरे भीतर है उसे कष्ट साध्य भले ही है, पर साध्य है, असाध्य नहीं है। ऐसे उस ज्ञान का भान कर लो। इस ज्ञान से ही हेम उपादेय निश्चय अति, न उसमें हे उपादेय संकल्प विकल्प अच्छा बुरा कोई कोई जहां भेदभाव नहीं है। वास्तव में वही ज्ञान बोध ही है। अभी बोध है, सत्य का बोध है, पर उसे जब जीवन में उतारेंगे ना, तो वही बोधि का रूप धारण करेगी, वही बोधि का रूप धारण करेंगी। चिंतित जय मुनि बोहिम, जो ऐसा संकल्प विकल्प रूप हे उपादेय उपेक्षा आदि सभी को छोड़ते हुए निश्चय से उत्पन्न होने वाला जो क्षयोक्षमी ज्ञान है, वह ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो मात्र और मात्र एक बुद्धि का व्यायाम है। इसलिए संसार विरम नट्ठे, जो संसार से विरक्त होना चाहता है, संसार से पार होना चाहता है, वह इस बोधि का, ऐसे आत्मज्ञान का चिंतन करता रहे। कौन? जो संसार से विरक्त होना चाहता है। उनके लिए कह रहे ना महाराज, हमें थोड़ी न कह रहे हैं। जिनको होना है वे सुने और वे माने, हमें थोड़ी न होना है। हम तो मस्त है अपने घर में, हम तो अपने परिवार में मस्त है। होना तो पड़ेगा, चिंतन तो करना ही पड़ेगा। तुम छोड़ो या ना छोड़ो, पर ये चिंतन किए बिना जीवन सुखी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। नहीं कर पा रहे हैं, यही भूल का एहसास ही हो जाए ना राकेश भैया, तो तुम्हारा आधा जीवन सुधर जाए। सुधार भूल का करो नहीं करो, पर कम से कम अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो आज नहीं तो कल उस गलती को सुधारने का हम प्रयास अवश्य करेंगे। पर जीवों को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। दूसरों की गलती का जरूर होता है, पर अपनी गलती का एहसास ना हुआ ना हो रहा है, और आगे कह दो नहीं होगा, फिर तो हो ही जाएगा कल्याण। एहसास तो करना पड़ेगा स्वयं की गलती का, उसके बिना काम नहीं होगा। समय हो गया है, घड़ी का समय हो गया है आज, इसलिए पहले से चक्र माइक लेके बैठा है पास में, उठाना ही नहीं पड़े। समय हो गया है, समझो समझो, ये दुर्लभ बोधि को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान को ही प्राप्त करना होगा। एक क्षमिक ज्ञान से कल्याण नहीं होगा।
ये क्षयोक्षमी ज्ञान, हे उपादेश शब्द, ये पुस्तक वो पुस्तक, इनका दर्शन, उनके सिद्धांत जिनेन्द्र जी काम में आने वाले नहीं है। काम में एक ही सिद्धांत आने वाला है, जीव पुदगा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। मात्र इतना ही सार काम में आने वाला है, बाकी ये पोथियां काम में नहीं आएगी। ये जीव जुदा पुद्गल जुदा रूपी जो बोधि है ना, यही काम में आएगी, अन्य कोई काम में आने वाला नहीं है। जाओ, समय हो गया है। बोधि दुर्लभ को तो हमने समझा है निश्चय से, ये कोई स्वरूप मेरा नहीं है, मात्र आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अन्य करोति किम। रोज सुनते सुनते वे चक्रे जी थक गए। आत्म स्वभावम सुनना, बहुत सुनना, पर गुनना बिल्कुल नहीं। आत्मस्वभावम परभाव्यम न, ये आत्मा का स्वभाव परभावों से भिन्न है। तो सुना है तो जानो और मानो भी तो, तभी तो कुछ कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। देखते देखते वह 6 दिन भी निकल गए। पता चला क्या? पता चला क्या? कहाँ गए वे शुभेंदु? बैठे कि चले गए? सुरेश भाई, देखते देखते आनंद आनंद से दिन निकल गए। कभी शुरुआत भी की थी और कुछ दिनों में समाप्ति भी होगी। अब क्या करें, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होता ही है, जो आया है उसे जाना होता ही है। क्या करें, ऐसा ही नियोग है, ऐसा ही नियोग है। सौधर्म जी, क्या नाम है? वे सब गुरु की कृपा, और जो संयोग मिला वह ऐसा ही, चाहे वे लालचंद दादा हो या पूरा परिवार हो, या नई बस्ती की एक बालक से लेकर माता वृद्ध सभी हो, उनके लिए यही आशीष है। जैसे सिद्धों की आराधना भावी सिद्धों के साथ बैठकर आपने की है, उन सिद्धों की आराधना आपको ऐसी 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 फलीभूत हो कि आप भी एक दिन उस सिद्ध परमात्मा के रूप में सिद्धशिला में जाकर बैठ जाए। यही भावना, और यही भावना के साथ जो मुनि श्री विनिश्चल सागर जी के सानिध्य में रहकर आपने चतुर्मास संपन्न किया था, और उनके सानिध्य में विधान भी कर रहे हैं, उनके सानिध्य, उनका वात्सल्य ऐसे ही बरसता रहे। ऐसे ही सभी मुनि संघ को आप नगर में विराजमान करके अपने इस नई बस्ती स्थान पर आदिनाथ मंदिर में सबको एकत्रित करते हुए अपने उस जीवन के उत्थान के मार्ग पर बढ़ना। यही समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे वकील साहब? अब जहाँ नियोग होगा वहाँ समय पर पुनः समय की बात समझने के लिए समय पे मिलेंगे। कल वैसे ही अर्घ्य बहुत है, परसों भी अर्घ्य बहुत है, फिर पंडित जी और चक्रे जी बार बार कहेंगे महाराज जी थोड़ा बोलो थोड़ा बोलो, इसलिए वे कहने से पहले मैं बोल भी नहीं बोले। महाराज के मंगल आशीष को भी सुनना है। समय को समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की